बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर से है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एंड ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 4, फाइंड सी ऑफ लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स उसको लिखेंगे। गिवन फंक्शन है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस का 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों फैक्टर का आपस में, तो सबसे बड़ी पावर एक्स की ये 3 टाइम्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई एक्स में एक्स का इंटू करेंगे, एक्स क्यूब मिलेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद अल्टरनेट, चूँकि सब माइनस है बीच में तो इसलिए अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स आएंगे। सबसे पहले तो इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, यानी 1 + 2 + 3। फिर इसकी 3 पावर में से एक कम यानी 2 पावर कर दी जाएगी। फिर ये प्लस आएगा फर्स्ट का सेकंड में इंटू, यानी 1 × 2 + 2 × 3 और 3 × 1 आ जाएगा, प्लस का 3 × 1। और x की पावर इससे कम हो जाएगी यानी x आ जाएगी। फिर उसके बाद प्लस के बाद आपकी माइनस आएगा और इसमें तीनों का अभी दो का इंटू हो रहा था, अब तीनों के एक साथ हो जाएगी इंटू 1 × 2 × 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी x³ माइनस का 6 टाइम्स x² प्लस का ये हो गया 2 + 6 प्लस का 3 मीन्स हो जाएगा 11x, और इनका तीनों इंटू करेंगे माइनस का 6। तो एफ एक्स की वैल्यू यानी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, पहले इन दोनों का इंटू कर लें। x माइनस 1 को एज इट लिखा रहने दें। इनका जब आपस में इंटू करेंगे यानी x का इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा x² और x का यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का 3x। फिर 2 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -2 का प्लस -3 में इंटू करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये माइनस का 5x, यानी x माइनस 1 को एज इट लिखा रहने देंगे, और x² माइनस की 5x और प्लस का 6, और फिर इसका भी आपस में इंटू करेंगे, यानी x का इंटू इन तीनों टर्म में करेंगे। फिर -1 का भी इनमें इंटू करेंगे। फिर प्लस माइनस करके हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। और हमें लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है, तो आगे चल के हमें f' की वैल्यू भी फाइंड करना होगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म बाई टर्म। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, x² का हो जाएगा 2 पावर आगे जाएगी और x की पावर इसमें से एक कम यानी 1 बचेगी, यानी 2x आ जाएगा। प्लस 11 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और कांस्टेंट जो कि 6 है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी f' की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3x² माइनस का 12x प्लस का 11। अब हम यहाँ पर मालूम हमको दे रखी वैल्यू a बराबर 0 और b की वैल्यू 4 के बराबर दे रखी है। अब हम यहाँ पर एफ ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी एफ ए की वैल्यू 0 है, f0 की वैल्यू, यानी फंक्शन हमें जो दे रखा था उसमें अगर रख लेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 0 माइनस, या फिर हम यहाँ पर 0 है तो आराम से यहाँ पर भी रख के कुछ टर्म इसमें भी रख के आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे, तो माइनस का 6 मिलेगा। तो इसलिए हम इस वाले में ही रखना ठीक रहेगा हमारे लिए। माइनस का 6 मिलेगा क्योंकि x बराबर 0 रखने पर सारे टर्म ये 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमें एफ वी की वैल्यू को फाइंड कर लेना चाहिए जो हमारे फार्मूले में यूज़ होगी। तो v की वैल्यू 4 थी, तो आप इसमें किसी में भी रख लें, इसमें भी रख सकते हैं, या फिर आपके जो f(x) को सॉल्व करने पे वैल्यू आई थी इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा, इसलिए आप ये वैल्यू का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 - 1 हो जाएगा, x की जगह पर 4 पुट कर दिया है यहाँ पर, 4 माइनस का 3, ये वैल्यू 3 आप डायरेक्ट भी 3 × 2 × 1 कर सकते हैं, जो कि 6 के इक्वल आ गई। तो एफ वी की वैल्यू देखें कि 6 के इक्वल आ चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम का, तो लिख देंगे यूजिंग लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट f' c, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी। हम लोग जानते हैं लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम fb माइनस fa अपान b माइनस a। और लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको मालूम है कि ये फंक्शन जो है वो आपका होना चाहिए
कॉन्टीन्यूस होने चाहिए और डिफरेंशिएबल होने चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन आपको मालूम ही है कि ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल किसी भी रियल इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होता है, किसी भी इंटरवल में रियल इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसलिए हमें कोई चेक करने की जरूरत है। इन दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हमने लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर दिया। यानी एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, जो हमारा एफ डैश एक्स आ चुका है उसमें हम एक्स की जगह पर जहाँ पर भी मिलेगा सी पुट कर देंगे। एफ बी की वैल्यू ऊपर फाइंड कर ही चुके थे जो कि आई थी 6 के इक्वल, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। और एफ डैश एफ की वैल्यू -6 के इक्वल है तो यहाँ पर -6 रख देंगे। बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 0। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड की थी वो नोट कर देंगे, जो कि हमारी 3x² -12x और प्लस का 11 है। इसमें x जहाँ पर भी है वहाँ पर हम c रख के c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 6 हो जाएगा अपान में 4 - 0 4 हो गया। ये 12 हो जाएगा, 12/4 लिख देंगे। यहाँ पर x जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर c पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3c² - 12c प्लस का 11, जो अगले पेज पर अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे। यानी ये वैल्यू हो गई 3c² - 12c प्लस 11। और राइट हैंड साइड में जैसे बताया था कि 6 था और उसमें प्लस हो रहा था 6, तो ये हो गया था 12। तो 12/4, तो 12/4 कर लीजिए। 4 कैंसिल भी हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 4 से, तो इस 3 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा 3, राइट हैंड साइड में 0 बचा। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसको आप फैक्टर करके सॉल्व, अगर फैक्टर हो सकें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि फैक्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 बचेगा और इसके फैक्टर हमको होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। श्रीधराचार्य या उमर खयाम का फार्मूला होता है। हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। उमर खयाम का फार्मूला है ये। तो इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू 8 है। तो इस फार्मूले का हम लोग जब यूज़ करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी -b की वैल्यू -12 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी -12 का स्क्वायर -4ac/2a की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो c = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 1, ये 144 हो जाएगा और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और 12 × 96 और अपान में हो जाएगा ये 6। तो c की वैल्यू आ जाएगी 12 ± 144 में से 96 को माइनस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी ये 48 वैल्यू मिलेगी अपान में 6। इस 48 को लिख सकते हैं फैक्टर करके, यानी 16 3 जा 48 होता है। तो 16 4 की फार्म में बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और स्क्वायर रूट में 3 रह जाएगा अपान में 6। इसको अलग अलग करके लिख दें, नहीं 12/6 कर दें, प्लस माइनस 4√3/6 कर दें। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 और ये 3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमें मिली 2 ± 2/3√3। अब ये तो वैल्यू आ गई है। यहाँ पर अब हम इसको रफली चेक करेंगे कि हमारा जो इंटरवल है a, b मीन्स a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4 क्या इस इंटरवल में लाई करती है। जो इस इंटरवल में लाई करेगी वही हमारा c की वैल्यू लैग्रेंजियस मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी, हो सकता है दोनों या कोई इनमें से एक वैल्यू इस इंटरवल में हो, जो कि ओपन इंटरवल है, यानी 0 और 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ पर रफली चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू इनमें से इस इंटरवल को बिलोंग करती है। तो आप क्या करें कि आसानी के लिए √3 की वैल्यू 1.7, वैसे 32 भी होती है आगे, जो कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है और पॉइंट के बाद इसमें डिजिट आते चले जाएंगे और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो हम बस एक डिजिट तक ही इसको रख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना, और वो चेक इसी से हो जाएगा तो हमें
अपान बंद करके एलसीएम लेंगे, 2 का इधर इंटू होगा, 6 प्लस माइनस और इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गया, 1 का इंटू यहाँ पर होगा और ये हो जाएगा 33.4 हो जाएगा। और फिर हम इसको देख रहे हैं कि एक बार हमको प्लस का साइन लेना होगा और दूसरी बार हमको माइनस साइन लेंगे, तो उसी की दो वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेंगी। जब हम उनको प्लस करेंगे तो 9.4 हो जाएगा अपान में 3। ये अप्रॉक्सीमेट ये सी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और सिर्फ चेक करने के लिए है कि ये सी किस इस इंटरवल में बिलोंग करने वाली वैल्यू कौन सी है। 6 में से अब 3.4 माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट ये आ जाएगा, 5 में से ये जाएगा 2 अपान में 3 है, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो सी की हमें दो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। 9.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.133 आता रहेगा, और दूसरी वाली वैल्यू ये 2.6 है तो ये 0.8 324 और फिर 66 यहाँ पर आता रहेगा। तो चाहे ये वैल्यू हो या ये वैल्यू हो, इसके बाद कितनी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू 4 से कम रहनी है और ये 0 से बड़ी होनी है। इसी तरीके से ये भी 0-4 के बीच में है, तो ये हमें चेक करने के लिए था। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो सी की जो वैल्यू आई है 2 और प्लस, ज़्यादा अलग अलग करके दिखा दें ये वैल्यू या कंबाइन करके दिखा दें तो बीच में माइनस लगा देंगे। ये दोनों दो वैल्यू हैं, प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी और माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू, और दोनों वैल्यू इस 0,4 इंटरवल में लाई करती है, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस इट इज़ दी रिक्वायर्ड, यानी जो हमको फाइंड करना थी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ सी। तो ऐसा भी हो सकता था कि एक वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करती तो वही हमारा आंसर होता, और दूसरी वैल्यू बिलोंग ना करती। और जो जब हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है लैग्रेंजिस की कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल में, यानी 0,4 में, हालांकि ये तो किसी भी रियल इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल में तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0,4 में। तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा ओपन इंटरवल में जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी और वहाँ से हमने वैल्यू निकाली, तो उनमें से कोई एक वैल्यू तो ज़रूर निकलेगी जो इस इंटरवल को बिलोंग करेगी। अगर एक से ज़्यादा हो जाए तब आप उन सभी वैल्यू को लिख देंगे, जैसे कि हम लोगों ने ये लिख रखा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।